गाइस, आज मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के लिए समय और कार्य, जिसको इंग्लिश में टाइम एंड वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ाऊंगा आज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, बहुत कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। ठीक है, टाइम का मतलब बेटा समय होता है, और एंड का मतलब बेटा और होता है, और वर्क का मतलब बेटा कार्य होता है। ठीक है, ये मेरा होता है टाइम एंड वर्क। सिलेबस से बढ़िया जबरदस्त दिल्ली पुलिस में आने वाला ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, देखो भी इसमें क्या है, देखो वन डे वर्क होता है। वन डे वर्क, जो आपका वन डे वर्क होता है, और जो पर्सन होता है, जितने भी पर्सन होंगे, वन डे वर्क और पर्सन, वही हमारा टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है। यही वन डे वर्क, और इसमें जितने भी पर्सन होंगे वही आपके टोटल वर्क कहलाएंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं वन डे वर्क या वन डे पर्सन, जो भी नो नंबर ऑफ पर्सन या वन डे ऑफ वर्क, जो नंबर ऑफ पर्सन या वन डे ऑफ वर्क, वही हमारे कहलाएंगे आपके टोटल वर्क। ठीक है, अच्छा, एकांक समय में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाता है। ठीक है, जो देखो एक यूनिट जितने भी काम करोगे, एक यूनिट है, अगर एक यूनिट ऑफ वर्क, एक यूनिट जो काम करोगे, जो एकांक समय में यूनिट किया गया कार्य, जो क्षमता कहलाता है। एकांक समय में जो भी कार्य करोगे वही क्षमता कहलाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में देता हूं, जबरदस्त दिखाता हूं आपको। देखूंगा क्वेश्चंस, अगर ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ये मेरा काम है, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अगर ए एक काम को 20 दिन में करता है, ए कैन डू इंग्लिश वाले, ये कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 days, वी कैन डू द सेम वर्क 20 days। ठीक है, ये एंड बी टुगेदर इन द फाइंड योर डेज। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ये देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चंस आपको। जैसे ये होगा बेटा, ये मुझे ए दिखाना है काम, अगर 20 और 30, इसका देखो बेटा सिंपलीफाई, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 30 होता है। अच्छा, 20 और 30 का एलसीएम जो होता है 60 होता है। 20 को 60 को भाग करेंगे 3, वही हमारी एक क्षमता आती है। एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्षमता कहते हैं। 30 दुना कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, तो अगर दोनों को कराना है तो टोटल वर्क कितने हैं तुम्हारी? 60 है, और दोनों लोग एकांक समय में कार्य कितने किए हैं? 3 2 5। ठीक है, दोनों को निकालना है, तो 5 कम 5 12 पंचे 60। ये हमारा क्वेश्चन लग गया। अगर ऐसे नहीं लगा पाते, सेकंड मेथड देखना चाहते हो, तो a गुणा b और बटा a प्लस b, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर a को कितने का 20 और b को कितना 30, और a दोनों को मिला दोगे तो 20 प्लस 30। ठीक है, ये फार्मूले लगता है, तो 20 को 3 तो 3 नीचे 600, और 3 2 5 मतलब 50, तो 0 0 5 कम 5 पर ये कितना होता है? 60। तो ये करता है दोनों मिलकर 12, तो दोनों वर्क हमारे टोटली आ जाएंगे। दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, जबरदस्त। अगर देखेंगे ये भी 12 दिन में करता है, ये भी 12 दिन में, तो बस रूल अलग है थोड़े थोड़े। ठीक है, रूल अलग है थोड़े थोड़े, देखेंगे क्वेश्चन जबरदस्त। आपके क्वेश्चन हैं पेपर में, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए हुए हैं जबरदस्त। ये किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसे 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? इंग्लिश वाले, ये कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 days, वी कैन डू द सेम वर्क फॉर 16 days। ये एंड वी टुगेदर, है ना, दोनों साथ साथ मीट कर रहे हैं, तो कितने में फाइंड योर डेट्स करेंगे? ठीक है, ये बिल्कुल सेम मॉडल क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे, अगर ए करता है 12 दिन में, समझा देना, ये कितना करता है 12 दिन में, और बी उसी काम को करता है 16 दिन में, ये दोनों का एलसीएम अगर जानोगे तो 12 16 का एलसीएम 48 होता है। ठीक है, 12 16 का एलसीएम 48, 12 चौके कितना होता है? 48, 16 क्या कितना होता है? 48। ठीक, सिंपल बात है। अब दोनों को निकालना है, तो दोनों को निकालना है, टोटल वर्क कितना है? 48, और क्वेश्चन में कितना है? 4 3 कितना है? 7। ठीक है, सिंपल बात है। 7 को जब 48 से भाग करोगे तो कितनी बात है? 7 छक्के 42, 42 6 बच जाएगा ना, तो 6 ऊपर नीचे 7 हो जाएगा। यही हमारा ठीक 6 सही 6 बटे 7 में काम को करेगा। अगर दूसरा मेथड देखना चाहते हो, देखो सेकंड मेथड बिल्कुल सिंपल है, ये गुना b कर दो और a प्लस b कर दो। ठीक है, अच्छा, ये b को करना है तो 12 गुणे 16 कर दो, और 12 प्लस 16 कर दो। 12 16 को जो गुणा कर दो कितना है? 112 12 16 का 192, और 12 16 होता है 28। भाग करोगे तुम्हारा 6 सही 6 बटे
7 आएगा। तभी दो मेथड लगा सकते हो आप, कोई भी मेथड है, ये भी करके आप 6 सही 6/7 लगा सकते हो और ये भी आपको 6 सही 6/7 भी ही आपका आएगा। टोटली आंसर आप नोट करते हो, जबरदस्त क्वेश्चन नोट करते समय आप लोग ये ध्यान दो कि मुझे नोट करना है, ठीक है। और मेरे वीडियो को पुश मत करिएगा कि बढ़ा दो, स्पीड कर दो, तभी जान पाओगे। अगला क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये और भी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। काम को यदि अंतिम के 5 दिनों में भी अकेला कार्य करे तो कार्य 19 दिन में पूरा कर लेता है, तो ये अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा? ये नोट कर लो क्वेश्चन, ठीक है, ये नोट कर लो क्वेश्चन। देखूंगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में, ठीक है। ए और बी को मिला दो, कार्य को करवा दो 16 दिन में, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। फिर क्या कह रहा है, यदि अंतिम के 5 दिनों में बी अकेला कार्य करता है, तो अंतिम के कितने दिन में? 5 दिन में बी अकेला कार्य करता है, तो 19 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो कितने दिन में समाप्त होता है? 19 दिन में काम को कर लेता है। तो बेटा जब 5 दिन में बी कर ही रहा है तो काम कितने दिन में अब करेगा? ये नहीं बोला गया कि बी छोड़ दिया है, बी कर रहा है, लेकिन काम कितने दिन में हो जाएंगे? जब 5 दिन में समाप्त हो रहे हैं कार्य, तो कितने दिन में हो जाएंगे कार्य? अब बचेगा कितना? 14 दिन, है ना भैया। वो 19 दिन में टोटल करना था, 5 दिन में बी कर रहा है, तो कितने दिन कार्य बचेगा? 14 दिन, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, 16 को ए से करोगे 16 ए, 16 को बी से करोगे 16 बी, 14 ए को करोगे 14 ए, 14 को बी से करोगे 14 बी, प्लस कितना? 5 बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भैया, 16 ए प्लस 16 बराबर 14 ए, 14 बी और 5 बी कितना हो गया? 19 बी, ठीक है। ए को ए में घटा दो, बी को बी में घटा दो, तो ए में 14 को घटाएंगे 14, इसमें 16 गई 2a और 16 बी में 19 बी गई, कितना बचेगा? 3 बी। तो ए कितने दिन में करेगा? 3, बी कितने दिन में करेगा? 5। तो टोटल अगर देखा जाए तो ए करेगा 3 दिन में और बी करेगा कितने? 2 दिन में। तो अगर देखा जाएगा, सिंपल बात है, अगर टोटल टोटल निकालो तब घटाओ, अगर टोटल देखोगे तो टोटल ए बी कितने मिलकर कर रहा है? 3 2 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 16 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80। अब 80 में टोटल काम हो रहा है, 80 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कराना किसको है? ए को कराना है, तो ए कितने दिन में करेगा? 3 दिन में, 3 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना है? 80। 80 को 3 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 26 या 78, कितना बचेगा? 2 2 बटा कितना? 3। तो पहला ऑप्शन क्या है? 26 सही 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन जबरदस्त है, पेपर में आए हुए, ये तथा भी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। यदि ए अपनी क्षमता 2 गुना और बी अपनी जो है क्षमता 1/3 गुना कर दे तो कार्य 3 दिनों में पूरा होता है, ठीक है। तो ये अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? पहले क्वेश्चन नोट करो, तीन क्वेश्चन जबरदस्त। ये और बी कितने दिन में कराएगा? 5। तो ए प्लस बी करेगा 5 दिन में, ठीक है, सिंपल बात है, सिंपल बात है ना। अच्छा फिर क्या कह रहा है? ये अपनी क्षमता 2 गुना कर दे, ये अपनी क्षमता कितनी गुना कर दे? 2 गुना कर दे, और बी अपनी क्षमता कितना कर दे? कितना गुना कर दे? 1/3 गुना कर दे, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 3 दिन में पूरा। तो कार्य कितने दिन में पूरा करा दो? दोनों मिलकर कर रहा है, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 दिन में। तो ये अकेला कार्य कितने दिन में होगा? ये बता रहा है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आप लगाओ जबरदस्त, ठीक। देखो 5 को ए से करो, कितना हो जाएगा? 5 ए, 5 को बी से 5 बी, ठीक है, बराबर 3 दूनी 6 और 3 को बी से करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 से 3 गुणा करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बी बचेगा ना, क्या बचेगा? अकेला क्या बचेगा? बी। अच्छा ए को ए से घटा दो, बी को बी से घटा दो, 6 में से 5 गए, कितना बचेगा? 1 ए, और 5 बी को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बी। ए कितने दिन में करता है नियर अबाउट काम? 1 4 ए करता है 4 दिन में, और बी कितने दिन में करता है? 1 दिन में, ठीक। अच्छा टोटल कार्य कितने दिन में हो रहा है? 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 25। अब दिखाना मुझे क्या है? ए को काम करने का, तो ये कितने दिन में करेगा? 4। तो ये करेगा 4 दिन में, तो 25 को 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 4 एक नम 4 4 छक्के 24, एक बच गया, एक ऊपर नीचे 4, कितने दिन में हो जाएगा? 6 से 1/4 दिन। नोट कर लो। देखो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए नहीं, पुलिस के जरूर क्वेश्चन आएंगे, मेरा गारंटी है, मेरी सिलेक्शन दिलाने का, वर्दी पहनाने का। देखेंगे प्रवीण किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, फिर तथा धीरज 11 दिन में, सॉरी हाँ 11 दिन में है, 11 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, ठीक है। कौन? परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है। कुछ अधूरा क्वेश्चन है,
देखेंगे, थोड़ा मिस हो गई थी, देखेंगे क्वेश्चन गलती से। परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है तो पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो कुछ नहीं जानना है, बस मुझे 2 चीज जानना है, ठीक है। देखेंगे अगर क्वेश्चन में कहीं बात आते तो आप माइनस कर देंगे, अगर कहीं आपको पहले आ जाए पेपर में, कहीं क्या आ जाए पहले आ जाए तो आपको प्लस कर देंगे, ठीक है। सिंपल बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इसी से क्वेश्चन तैयार है। देखो बेटा प्रवीण है, एक प्रवीण है और एक धीरज है, जिसको डी से संबंध करते हैं, पी से प्रवीण, डी से धीरज, ये दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। फिर दोनों मिलकर करना शुरू करेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। अच्छा प्रवीण कितने दिन में कर रहा है बेटा, प्रवीण कितने दिन में, प्रवीण याद रखना क्वेश्चन है इधर, प्रवीण कर रहा है 10 दिन में, धीरज कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर काम को करना शुरू करते हैं, ठीक है। परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले 3 दिन, तो 3 दिन अगर धीरज का बात कहा गया तो 3 दिन पहले उनमें हम काम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और बटे कितने दिन में को लोग करें, प्रवीण 10 दिन में और धीरज कितना 11 दिन में। तो बेटा सुनो 10 गुणे 11 दिन कितना होता है 14 प्लस 11 दामा कितना होता है 110 होता है। सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल बात है। आपको कुछ क्वेश्चन इसमें अगर डाउट दिख रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी कार्य को कार्य करने में कितनी समय लगेंगे, ठीक है। सिंपल बात है, देखेंगे आप क्वेश्चन को, कितना होता है 21 होता है, ठीक है। 11 10 21 होता है। देखो मिस कहीं भी क्लास होती है, 14 दामा कितना होता है 140 होता है, कितना होता है 21 होता है। तो 21 तो जब 140 को भाग देंगे तो सिंपल बात है, देखो सिंपल 21 छक्के 126 होता है, ठीक है। 21 छक्के 124 कितना बचेगा 14 ऊपर कर दो जब कम है और ये नीचे कर दो, 7 दूनी कितना होता है 14, 7 में कितना होता है 1, तो आ जाएगा 6 सही 2/3 डेज हमारा काम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं, अगर और मेथड लगाना चाहता हूं तो अगला देखिए यही पैटर्न। देखो मैं ये क्वेश्चन जबरदस्त है, देखेंगे बिल्कुल। अगर कह रहा है कि ये कर रहा है प्रवीण कर रहा है 10 दिन में काम और धीरज कर रहा है तुम्हारा 11 दिन में काम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अगर टोटल को मिला दोगे तो तुम्हारा 11 दामा 110 काम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 11 दामा, फिर 11 को 10 से भाग करोगे 11 आएगा और 11 दामा कितना होता है 10 आएगा, ये तुम्हारा एफिशिएंसी होता है। फिर कह रहा परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, धीरज छोड़ता है 3 दिन पहले, 3 दाम 30 काम करना क्या करता है 3 दिन पहले, यहाँ पहले की बात है, तो इसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, 110 और 30 कितना होता है 140 होता है, ठीक है 140 होता है। अच्छा अब बोला गया कि पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। लगेंगे तो बिल्कुल सिंपल बात है, 11 और 10 कितना होता है 21 को जब भाग करेंगे 140 को तो अभी आएगा 6 सही 2/3 है, यही माना है सर, ठीक है। ये मेरा दूसरा मेथड है और जबरदस्त नोट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जो खुद बनाया पैटर्न है वो मजबूत के साथ है, याद रखना। देखूंगा ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, 6 दिन में कर सकते हैं काम को पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा करती हैं। 5 महिला 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे या कितने दिन लगाएंगे। देखो 5 पुरुष मेल को प्लस एम कहते हैं, सारे में मेल को मैं, ठीक है, और कितने दिन में करते हैं कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। 5 आदमी जो है 5 पुरुष इसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखेंगे M1 D1 और M2 D2, ये मेरा फार्मूला बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा यम 5 पुरुष इसी कार्य को 6 दिन में बराबर यम लिख दीजिएगा, 5 पुरुष है तो मैन गुणे डी कितना है D1 कितना है 6, ठीक है। M2 कितना है महिला, M2 नहीं है, अब वीमेन आ गई है, महिला आ गई है तो वीमेन आ गई, वीमेन कितनी है 10 वीमेन है, इसी कार्य को कितने दिन में करती है 5 दिन में, ठीक है, पूरा करती है। तो बिल्कुल सिंपल में काट लेंगे पहले हम, ठीक है। 6 पंचे कितना होता है 30 एम बराबर 10 पंचे कितना होता है 50 डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वीमेन, ठीक है। अच्छा 0 से 0 कट गया, यम की वैल्यू 5 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब हम देखा कि अगर मैन और इसमें देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल बात है, इधर देख लेंगे क्वेश्चन, यम की वैल्यू कितनी है और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है। यम की वैल्यू 5 है और डब्ल्यू की वैल्यू मेरी 3 है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, मतलब यम की वैल्यू 5 आ गई और डब्ल्यू की वैल्यू 3, मैन 5 है और डब्ल्यू वीमेन कितनी है 3 है।
अच्छा अब करना है मुझे क्या है क्वेश्चन में, कह रहा 5 महिला 3 पुरुष मिलकर दे, 5 महिला और 3 पुरुष अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में करेंगे, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो मेरे क्या कर रहे थे काम, 5 आदमी कितने दिन में काम कर रहे थे, 6 दिन में कर रहे थे। तो हमें निकालना है, मन का 10 दिन में 5 दिन में कर रही थी, मन का 5 में 6 दिन में कर रही थी। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 5W प्लस 3M कितने दिन में कार्य को करेंगे। ठीक है, देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत। देखो तो 5M, M की वैल्यू कितनी आ गई है, M की वैल्यू कितनी है 5 है, और बुढ़े कितना है 6 है, बराबर W, W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3M, M की वैल्यू कितनी है 5, गुणे कितना मुझे डी फाइंड आउट करना है। 55 25 25 छक्के 150 बराबर 5 या 15 और 5 या 15 15 15 कितना हो जाएगा 30 डी, 1 0 से 1 0 बढ़ गया, 3 एक कम 3 3 बचे 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, तो डी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। सिंपल बात क्वेश्चन था, अगर याद रखना, अगर मैं 5 आदमी 6 लिया हूं, अगर ये 10 W हम 5 रहेगा तभी वही आंसर आता। ठीक है, तो हमारा फाइंड आउट इज दोनों मिलकर कितने 5, अगर 5 में आए और 3 पुरुष मिलेंगे काम को तो 5 दिन में ही करेंगे। ठीक है, सिंपल बात कुछ नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आप लोग देख सकते हैं। 3 आदमी अथवा 5 औरत इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 आदमी और 2 औरत मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे कार्य को। ठीक है, सिंपल बात है। अगर 3 यहां अथवा अगर लगा है और नहीं लगा है तो अथवा का मतलब बेटा बराबर होता है, अथवा का मतलब क्या होता है बराबर होता है, एंड का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देंगे, यहां 3 आदमी हैं और अथवा है, और कितनी औरत हैं 5 औरत हैं, W हैं। देखो सिंपल बात है, यहां जो और आप लोग देख सकते हैं, यहां जो लेडीज से अगर कोई सब पानी मांग लो तो तुमको टेढ़ा होके पानी देंगी, समझ रहे, टेढ़ी पानी में नहीं दोगी। तो आप लोग देख सकते हो यम उल्टा बनता है, लड़के सोच होते हैं, और जो W बनता है ये उल्टा होता है, लड़कियां टेढ़ी होती हैं। समझ गए, बिल्कुल सिंपल बात है, आप देख सकते हो। निर्धारक है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, मैथ कह रहा है मेरा। ठीक है, मैं मैथ ही कह रहा है मेरा कि यम सोचा तो W उल्टी होती है। ठीक है, तो देखो यम की वैल्यू कितनी है 5 है नियर अबाउट, और W की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, तो उसी कार्य को 2 आदमी और 2 औरत मिलकर कार्य को कितने देंगे। तो पहले दिखा दूंगा 3, देखो टोटल कितने दिन में कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। ये दोनों मिलकर जो है अथवा लगा के दोनों कार्य करते हैं। तो सिंपल बात है, 3 आदमी कार्य को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। तो आपको क्वेश्चन बोला गया कि उसी कार्य को 2 आदमी 2 मैन और 2 औरत कार्य को कितने दिन में करेंगी, ये बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो 3 आदमी यम की वैल्यू कितनी है 5 है, यम की वैल्यू 5 है, अभी क्वेश्चन कराया है मैं, बिल्कुल ऐसे बात वहां नहीं था। 2 आदमी यम की वैल्यू कितनी 5, तो औरत की वैल्यू कितनी है 3 है, और बुढ़े कितना है D है, तो 3 बचे 15, बुढ़े कितना 12, बराबर 2 पंचे 10 और 2 3 6 16, और मतलब हो जाएगा 16, 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, तो 10 6 कितना हो जाएगा 16 D, 12 15 में 180 होता है बेटा, कितना होता है 180, बराबर कितना हो जाएगा 16 D। अगर T को रोक लेंगे हम तो हो जाएगा 180/16, करोगे कितनी बार जाएगा 16 एक कम 16 बचा 2, फिर 2 बचे, फिर कितना आ जाएगा 16 एक कम 16, फिर बचेगा 4, फिर आपका 4, और इसमें हो जाएगा देखो 16 एक कम 16, लगभग 11 से ही 1/4 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके भी देख लेना, ठीक आप देख लेना क्वेश्चन करके कि 11 को ऐसे ना कर पाओ तो भाग कर लिया करो, 180 को 16 से भाग करेंगे, 16 आपका जाएगा 16 एक कम 16, बचेगा 2, ठीक है 2 बचेगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, 16 एक कम 16, 16 और 4 20, ठीक है ये 4 ऊपर ये 16 नीचे, 4 एक कम 4 4 चौके 16, तो 11 से 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा, 11 से ही 1/4 हमारा 11 से ही 1/4 दिन में हमारा काम कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला देखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्षमता वाले आ गए, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है। एफिशिएंसी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में ये हम देखेंगे। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
ये की क्षमता बी की कितनी है, ये की क्षमता जो है बी की दुगनी है, फिर ये सभी कार्य को 12 दिन में करता है, पूरा करता है, तो कितने दिन में ये दोनों कार्य समाप्त कर देंगे। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे देखना है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो जाने रहना, बहुत अच्छे स्कोर करना। इसमें ए और बी की बात की गई है, ठीक है, सिंपल बात है। इसमें ए और बी की बात की गई है, सिंपल बात है। अब ए की दुगनी है तो बता दो, ए की क्षमता दुगनी है, बी की दुगनी है, तो बी की कितनी है भैया, ये बी की कितनी है, दुगनी है, तो बी मतलब बी कितना होगा, ए होगा। सिंपल बात है ना, सिंपल बात है, कितनी दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ये बताओ बेटा, आप कह रहा है कि ए की क्षमता बी की दुगनी है, ये सभी कार्य को 12 दिन में करता है, ये सभी कार्य को कितने दिन में करता है टोटल। अब क्वेश्चन ये को 2 करता है तो 12 से क्या कर देंगे हम गुणा, तो 12 दूना 24, ठीक है, पूरा करता है। तो दोनों मिलके मिला दो, तो दोनों मिलके कितने करते हैं तुम्हारे 3, तो दोनों मिलके कितने कार्य समाप्त करेंगे कितने दिन में, तो टोटल ए को कर दिया 24 और दोनों मिलके कितने कर दिए, ए और बी दोनों मिल गया 3, तो ए प्लस बी मिल गया दोनों, ठीक है। अब 3 एकम 3 तीनों बटे 24, तो हमारे ये दोनों मिलके क्या करेंगे, आदमी यही हमारा आंसर है। समझ आ गई। देखो ये टाइप्स बिल्कुल दिल्ली पुलिस की किताब में आए थे क्वेश्चन, ये 2011 का क्वेश्चन है, जबरदस्त देखेंगे। ये की क्षमता बी की दुगनी है, अगर ए और बी कर रहा है काम तो ए की क्षमता बी की दुगनी है, अगर ए करता है तो बी कितना करती है, बी कितनी है, दुगनी है। बी अगर एक काम करता है तो ये इससे डबल है, ये डबल ट्वाइस काम करता है, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, ठीक है, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म है तो 2 टर्म है। फिर बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अगर बी को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अगर 13 के 13 से गुणा, अगर 14 के 14, 100 से क्या है 100 से, 1 लाख से क्या 1 लाख से, जितना बोलेगा उसी में गुणा कर दूंगा। किससे कर रहा है, बी को कर रहा है 12 में, तो बी से गुणा कर दूंगा। 12 का कितना होता है 12। अच्छा फिर तो कितने दिन में ये दोनों कार्य समाप्त करेंगे, दोनों दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, टोटल करा दोनों मिलके, अगर दोनों को दिखाऊंगा तो 2 एक कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, तो दोनों मिलके कार्य अगर टोटल 12 दिन हो रहे हैं और टोटल दोनों लोग मिल जाएगा तो 3 चौके 12, तो ये दोनों मिलके 4 दिन के काम को समाप्त करेंगे। नोट कर लो बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी की 2.5 गुनी है, तो बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में एक कार्य समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 0, 6, 8, 3, ठीक है। बिल्कुल हमें टाइम लग रहा है, क्वेश्चन कोई है नहीं। 2.5 गुना है का मतलब, अगर ये बताओ जैसे 2.5 गुना कैसे होता है, अगर मेरे पास मान लो ओनली 2 रुपए थे, मान लिया जाए मेरे पास 2 रुपया था और आपके पास 5 रुपया था, तो कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 2.5 गुना। अरे भाई 2.5 गुना हमसे है ना, जैसे आपके पास मान लो 10 रुपया है और मेरे पास कितना गुना है, मेरे पास कितना रुपया बराबर, अरे 10 गुना 20 और 10 बचा, तो बिल्कुल सिंपल बात, जो भी 22-23 रुपया होगा वो भी दिख जाएगा। तो हम जानते हैं अगर बी के पास मान लिया जाए, सिंपल बात है, ये 2.5 गुना है, ये 2.5 गुना, अगर ना जान पाओ बेसिक करना है तो बेसिक कर लो। अगर इनके पास 1 रुपया है मान लिया जाए, तो इनके पास 2.5 गुना का मतलब हो जाएगा 2.5 ऐसे। तो अच्छा अगर ना जान पाओ तो ये 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 किसका आधा होता है बेटा, 5 का आधा होता है कि नहीं होता है, 2.5 गुना हो गया ना ये चीज। अच्छा अब देखो ओनली चीज, इनसे इनको कर देंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा और 2 एक कम 2, तो ऐसे भी तो दिख रहा है कितना गुना है, और ये 2.5 गुना है कि नहीं हो। अच्छा तो बी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, बी किसी कार्य को 15 दिन में। क्वेश्चन में कितना कर रहा है 15 और क्वेश्चन में कितना कर रहा है 2, तो 15 से गुणा कर दूंगा ना बेटा, तो 15 गुना 30। अच्छा तो कितने दिन में ये एक कार्य करेगा, कितने दिन में एक कार्य समाप्त करेगा, तो कितने दिन में कर रहा है 1, 5, तो 30 टोटल अगर कर ये भी कर रहा है तो 30 से किसको भाग कर देंगे हम, एक को कार्य करेंगे कितने 5, तो 5 के कितना होता बेटा 30, तो ये की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 6। ऑप्शन नंबर हमारे आ रहे हैं सेकंड वाला बी ऑप्शन मार, ठीक है जिम बता समझ में आ गया। देखो मैं जबरदस्त क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का जबरदस्त पुलिस वाला, ठीक है। देखो अगर ए की क्षमता बी की 60% है तो इसमें ए और बी की बात की गई, अगर बी 100% है तो बी की कितनी परसेंट है 60% है, ठीक है। कह रहा है ए की क्षमता बी की कितनी परसेंट है 60% है, तो दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करते हैं 10 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों क्वेश्चन में कितना करते हैं 5 और 3 8 करते हैं, 8 की वैल्यू कितनी है 10, 10 अट्ठे कितना हो गया 80, सिंपल बात है। तो बी कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बी कितने कर रहा है बेटा, बी कर रहा है 5, तो बिल्कुल सिंपल बात है 80 बटे हो जाएगा 5, तो बिल्कुल 16 बचे कितना होता है 80, तो 16 दिन में बी समाप्त कर देगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, नोट कर लो कितने दिन में 16 दिन।